ठीक है, तो अजय तुम अपना भी जो तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा कि कैसे क्या हम्म। जानना है और कहाँ रुके थे, पूरा स्टार्टिंग बताओ, स्टार्टिंग से कहाँ से निकले और कहाँ रुके थे, और पूरा बताओ कैसे क्या हुआ। ठीक है भैया, मतलब हम लोग कानपुर स्टेशन पर पहुंचे, उसके बाद रामा देवी के लिए गाड़ी पकड़े। तो फिर वहां से बस हम लोग को मिली, फिर स्टेशन पर ले गई, तो रूम लेकर हम लोग वहीं रहे थे एक दिन के लिए। मतलब 1-2 बजे नाइट में पहुंचे थे, फिर 2-3 घंटे रेस्ट किए, फिर उसके बाद TSC कानपुर रूम पर कहाँ मिला था? रिपोर्टिंग। रूम रूम उस पास ही मिल गया था ना, कहाँ मिला था? हाँ, रूम एकदम पास में ही मिला था, वहां सब लोग खड़े रहते हैं रूम देने के लिए, बुलाते हैं कि आइए आइए मेरे पास। फिर उसके बाद रिपोर्टिंग के टाइम में जाने से पहले आपकी मोबाइल, कोई भी मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होनी चाहिए, इनफैक्ट वॉच भी नहीं होनी चाहिए। फिर वो आपका फेज 1 का एडमिट कार्ड, फेज 2 का एडमिट कार्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, और आधार कार्ड, तीनों चेक होगा। फिर उसके बाद आपको मतलब टेम्परेचर मतलब चेक होगा, फिर आपका पूरा कोई मेटल तो नहीं लिए हैं, वो वेरिफिकेशन होगा। फिर उसके बाद आपको अंदर जाएंगे, फिर वहाँ CSB वाले बैठे रहेंगे। CSB वाले बैठे रहेंगे, फिर आपका वहाँ फिंगर लेंगे, आप ही हैं उसका, वो वेरिफिकेशन करने के बाद आपको भेज देंगे हॉल में। तो वहाँ सब बच्चे लाइन लगाएंगे, फिर वहाँ आपके हॉल में चेस नंबर अलॉट होगा। उसके बाद फेज 1 फेज 2 का एडमिट कार्ड, आधार कार्ड चेक होगा, मार्कशीट 11-12 का, उसी उसी साइड 11-12 का ओरिजिनल मार्कशीट आपका सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद वहां से आपको चेस नंबर दे दिया जाएगा, फिर उसको 11-12 का आपका मार्कशीट भी सबमिट हो जाएगा। फिर वहां से आपको बोल दिया गया जाइए आप फ्रेश हुई, उसके बाद आप दौड़ने के लिए रेडी होइए। फिर वहां से आप हम लोग गए, अपना मतलब जो जींस उन्स पहने थे उसको निकाल कर, शूज प्रॉपर रनिंग वाला शूज पहने, उसके बाद फ्रेश हुए, पानी उनी पिए। फिर एक आधे घंटे बाद बस आई, तो हम लोग की रनिंग इनफैक्ट 7 बजे स्टार्ट हुई थी। तो पहली ग्रुप की जो रनिंग हुई थी वो वहाँ 150 बच्चे थे, तो 150 में कम से 16 लोग बच्चे रनिंग आउट हुए थे। रनिंग वही बच्चे आउट हो रहे थे जो बीच ट्रैक में रुके थे। वो बच्चे जो नहीं, मतलब वो जो बच्चे कंटिन्यू दौड़ रहे थे वो नहीं आउट हुए थे, इनफैक्ट उनको 2 से 3 सेकंड 4 सेकंड एक्स्ट्रा देकर फिर अंदर खींच लिया गया। और अच्छा, ये था ना, फिर से रिपीट करना एक बार, कितने कितने के बाद बना था और कितने आउट हम हुए थे लोग तुम्हारे बैच में पहले वाले में? फर्स्ट ऑफ ऑल में मतलब 150 160 की बैच बनी, तो उसमें 13 लोग आउट हुए थे। फिर उसके बाद हम लोग की बैच बनी, 125 लोगों की बैच बनी, 125 लोग में से 17 लोग आउट हुए। बंदे वही आउट हुए थे जो बीच ट्रैक पे रुक गए थे। और उसके बाद जो अच्छा, एक बंदे, बार बताना कि तुम्हें ये नंबर पता है क्या कि कितने प्रेजेंट हुए थे? भैया लमसम प्रेजेंट तो 200 के कर, 200 मतलब अबाउट थ्री, मतलब ज्यादा थ्री हो गया हंड्रेड के होगा। करीब थे। 335-25 ऐसे करीब थे। अच्छा, ठीक है, फिर क्या हुआ? रनिंग में तो हो गया आउट, आगे फिर? रनिंग में हम लोग को प्रॉपर टाइम दी थी, वहाँ 3 मोड है। पहला मोड तुमको दिखाई देगा, फिर हम्म। उसके बाद वहां से लेफ्ट लेना है, हमेशा हर एक मोड पर लेफ्ट लेना है, राइट नहीं लेना है। आगे से ब्लैक स्कॉर्पियो चलेगी, वो हम्म। हूटर देते हुए चलेगी, उसका फॉलो करना है। मतलब ये नहीं देखना कि हम लोग का कि उसको उसको क्वालिफाई करना है, उसको बीट करना है, उसके तेज आगे देना है, हम लोग ये नहीं, हम लोग बस एक कंटिन्यू रफ्तार से चलेंगे, तब भी हम लोग 7 मिनट में रनिंग वहां से आराम से क्वालिफाई कर देंगे। बस हमें ध्यान रहे बीच ट्रैक में हमें रुकना नहीं है, बस बीच ट्रैक में अगर जो भी रुका हम्म। डिस्qualiफाई, क्योंकि वो बाकी अच्छा, मोड़ वगैरह पे कोई दिक्कत तो नहीं नहीं आती? नहीं मोड़ कोई यानी कि बिल्कुल 90 डिग्री पे तो नहीं है? नहीं, लेफ्ट है 90 डिग्री नहीं, 45 के करीब है, लेकिन वहाँ आपको इतनी बड़ी ट्रैक है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जहाँ से छोड़ेंगे बच्चों के बीच में डिस्टेंस बनता चला जाएगा। मतलब ग्रुप वाइज 20-25-30 लोगों की एक ग्रुप बन जाती है दौड़ने के लिए। ट्रैक से चल हाँ। 3 मोड है, ध्यान देना। फर्स्ट मोड मतलब 150 से 200 मीटर के बीच में, फिर उसके बाद आपको बीच बीच में लिखा भी रहेगा रोड की पट्टी पर कि 500-800 मीटर, आपको ध्यान देना। फिर उसके सेकेंड मोड मिलेगी, थर्ड मोड आपको सीधा टारगेट तक ले जाएगी। फिर वहां से अच्छा, आपको कानून में लिखा भी है क्या कि इतना बचा है, वहां पे लिखा हुआ है? इतना मतलब आप दौड़ते चलेंगे 800 मीटर, वो भी लिखा 800 मीटर। जब मैं 800 मीटर अचीव किया था, वहाँ नीचे लिखा था 800 मीटर। फिर उसके 800 मीटर और जाना था। और उसके बाद हम लोग की रनिंग हुई, रनिंग में बंदे वही आउट हुए जो बीच ट्रैक में रुकना। हम लोग सबसे बोल रहे हैं कि कोई बीच ट्रैक पर रुकेगा नहीं, हमेशा दौड़ेगा। हाँ। एटलीस्ट अगर 3 से 4 सेकंड हम लोग आगे पीछे आ गए तब भी वो लोग खींच कर ले लेंगे, बीच ट्रैक पर हाँ। रुकना नहीं है। उसके बाद हम लोग यहाँ से रनिंग जो क्वालिफाई हुए उनको एक साइड बैठाया गया, 15-10 मिनट का रेस्ट दिया गया बैठकर। फिर वहां से हम लोग को पैदल ही ग्राउंड के ट्रैक पर ले गया। फिर ग्राउंड के ट्रैक पर हम लोग गए, पानी उनी पिए। वहां सब कुछ हाँ। बोले कि अपना बैग लेकर इस साइड आइए। हम लोग अपना बैग ले गए, जो पानी लिए थे वो लोग पी लिए। और उसके बाद हम लोग, या फिर सर एक कमांडिंग ऑफिसर, वहाँ 3 लोग थे, 2 टीम, एक लेडीज थी, 2 टीम था जेंट्स थे। तो हाँ। इनफैक्ट अगली बार जो 12 सिकंदराबाद में मैंने फेस टू दिया था, जिसने सर मेरा फेस टू लिए थे, वही फेस टू लेने के लिए 3 कानपुर पे वही टीचर आए थे। तो तो सेम वह आ गए सर थे आए यहाँ थे। पे?
हाँ सेम वही टीचर थे। और मुझे वो अच्छा। शायद कुछ पकड़ भी रहे थे, मैंने इनिशिएट किया ग्रुप को, मुझे स्टॉप कर दिए। अच्छा, हम्म, तो फिर आपको अपना बताओ उसमें पुशअप। क्या, इसमें जो फिजिकल नहीं थी स्क्वाट वगैरह पुशअप वगैरह में, हाँ तो वही पुशअप का बता क्या रहा सीन हूँ। था, कितना कितना क्या होल्ड हो रहा है? हाँ। देखिए जो 12 सिकंदराबाद के टीचर थे, अगर जो कमांडिंग ऑफिसर थे वो रहेंगे तो भाई पुशअप आपको सबको आउट कर देंगे, क्योंकि उनके एकदम डेल मेंटेन पुशअप चाहिए। हम लोग का जब दो उसमें हम लोग का ग्रुप दो ग्रुप में बढ़ गया, तो एक ग्रुप को हम लोग को आधा बांट दिया गया, उस साइड हम लोग को लगा दिया गया। फिर उसके हम्म। पुशअप एक आपको ब्रीफ करेंगे, पुशअप आपको स्ट्रक्चर बता देंगे कैसे करना, अप डाउन कैसे होना है। फिर उसके बाद हम हम्म। लोग पहले पोजीशन लेकर, सबका पहले पोजीशन हम लोग ले लिए। फिर उसके पोजीशन चेक हुआ सबका, कम से कम 25 से 30 सेकंड हम लोग का पोजीशन ही चेक हुआ। फिर उसके अप डाउन हुआ, 10 पुशअप हुआ, मतलब अप 3-4 सेकंड का गैप था बस, 3 उन सेकंड का। फिर डाउन ऐसे बोले 10 कंप्लीट किए। फिर वही बंदे उठे, अगर वो जो 12 सिकंदराबाद के जो कमांडिंग ऑफिसर थे वीएससी में आए थे, अगर वो होते तो सबको आउट कर देते। लेकिन वो नहीं थे, तो यहाँ जो कानपुर के स्टॉप थे वो लोग ऐसा नहीं किए। इनफैक्ट जो 90 में नहीं उठ पाया, हल्का उसको हल्का सा सपोर्ट देकर उठा दिए गए। बस 5 बच्चे पुशअप आउट हुए थे। और मतलब जब एक को, मतलब मुझसे पहले जब 30 को हुआ था, 49 बच्चे पुशअप में आउट हुए थे। इस जो हम्म। मतलब वो सर पर डिपेंड होता है कौन सा रहे, देख रहे हैं कि नहीं। तो वो उस टाइम वो सब चले गए थे, किसी का कॉल आया था, तो हम लोग का वहाँ फिर मतलब कंप्लीट हो गया। फिर जब अगला ग्रुप का मतलब बनने, मतलब अगला ग्रुप जब करने गई, फेज 2 जब अगला ग्रुप का बना था, तो वो सब भी आ गए थे, तो वो लोग 2 पुशअप किए। मतलब हम्म। 1-2 हुआ, फिर उसके बाद वो सब आगे बोले किसी का स्ट्रक्चर नहीं सही है, सबका फिर से होगा पुशअप। 2 पुशअप होने के हाँ। बाद सबको रोक दिया गया अगले ग्रुप में। फिर से बताया गया इनको ऐसा स्ट्रक्चर करना है, ऐसे लेना है। वो सर आ गए थे, उसमें से 9-10 बंदे को आउट किए थे। फिर उसके हम्म। बाद स्क्वाड सेटअप में बस 2 बंदे आउट हुए थे, वो बंदे आउट हुए जो उठ नहीं पाए थे या बैठ नहीं पाए थे, जो अच्छे से बैठेंगे नहीं उनको भी आउट कर दिया गया था। तो उसके हम्म। बाद अब वहाँ फिजिकल हमको लोग का समाप्त हो गया, बैग लेकर हम लोग चले गए हॉल में। हॉल में पहले फॉर्म फिलअप हुआ, फिर ये पीवाईक्यू फॉर्म भाई एक आएगा। बार बताना, ये नंबर बताना क्या रहा था कि कितने आउट हुए पूरे फिजिकल में, ये नंबर पता है? फिजिकल में ज्यादा मतलब वही कम से कम 120 में से, मतलब 120 ग्रुप में से हम लोग को सब मिलाकर 5 से 7 लोग यहाँ यहाँ मतलब 5 ग्रुप में मेरे पुशअप आउट हुए थे, 2-3 नहीं, मेरे में 2-3 आउट हुए थे, उसमें 5-6 बंदे आउट हुए थे बस। मतलब अच्छा। जो 117 में से जो आउट हुए थे, उसमें से अगर यहाँ से मिला लिया जाए तो 6-7-8 बच्चे यहाँ आउट हुए थे बस पुशअप में। अच्छा, ये नंबर पता है कि कितने लड़के उसके अंदर गए, जो रूम नहीं बनता है जीडी वाला, जहाँ बैठते सभी लोग, हाँ। तो यहाँ पे देखा हम्म। कितनी रो बनी थी, कितनी रो थी? देखो भैया, ग्रुप वाइज मतलब एक मतलब वहाँ 3 कमांडिंग, और हम लोग भी पहले हॉल में ले चला गया, फिर उसके बाद हम लोग फॉर्म डाले, फिर पीवाईक्यू फॉर्म हम लोग से डलवाया गया। फिर वहाँ बीस हम्म। बीस का ग्रुप बना, तो मतलब 20 ग्रुप एक मैम के पास जाएगा, 20 ग्रुप एक हॉल में जाएगा, 20 ग्रुप एक हॉल में जाएगा, मतलब 3 जगह जीडी हम लोग का हो रहा था। तो 60 बच्चों हम्म। का एक टाइम जीडी हो रहा था। तो हम लोग का वहां से 20-20 का ग्रुप बनाकर हम लोग को छोड़ दिया गया। हम लोग को पहले ही बोल दिया गया था फीस मार्केटिंग नहीं बनाना है, सर भी ब्रीफ कर दिए थे। तो जीडी स्टार्ट होने से पहले मैम बता दी थी कैसे क्या होगा। हम लोग तुम्हारा इंग्लिश स्पीकिंग हम वही नहीं देखेंगे, हम लोग तुमको देखेंगे स्किल तुम्हारे अंदर है कि नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल है कि नहीं, बैठने की स्टाइल, देखने की स्टाइल, लिसनिंग पावर अच्छी होनी चाहिए तुम लोग की। तो हम लोग को एकदम हम्म। ब्रीफ किया, फिर उसके बाद हम लोग को ले चले गए सभी तीनों हॉल में। तो हम लोग जिस हॉल में चले गए, तो वो सर दूसरा कोई कमांडिंग ऑफिसर था, मैम के पास हम्म। अलग थे और सर के पास अलग थे। 3 जगह 60-60 बंद, तो 20-20 बंदों की ग्रुप बनी थी, 3 लोग 3 जगह जीडी होने लगा। फिर वहाँ जीडी में हम लोग का चला जीडी। एक जीडी लमसम 1 घंटा, फर्स्ट जो बैच का जीडी चलता था कम से कम 40 से 50 मिनट, अबाउट अगर 1 घंटे भी हो सकता था। तो हम लोग को जीडी में पहले टॉपिक ऑनलाइन शॉपिंग वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग हुई थी। फिर हम लोग को जीडी में बैठा दिया कि 20 बंदों के ग्रुप में, सर बोले कि आप लोग आर यू वेल मेंटेन, आर यू प्रिपेयर फॉर जीडी, तो हम लोग बोले यस सर। फिर उसके बाद वो सर बोले, मतलब एक वॉइस वॉइस लगा था, तो वहां से ऑन कर दिए, तो वो खुद ही वॉइस इनिशिएट, वो खुद ही मतलब इलेक्ट्रॉनिक कोई डिवाइस था, वो खुद ही वो टॉपिक को इनिशिएट किया। हम लोग लिखे पहले रफ कॉपी में, सब लोग लिख लिए। फिर उसके बाद सर बोले ओके क्लोज रफ कॉपी। फिर उसका यो जीडी स्टार्ट, मतलब जीडी वो इनिशिएट करना है सबको। 1 मिनट में आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद उसी में अपना अच्छा, टॉपिक एक को ही बताना इनिशिएट मुझे करना कि एक ही था ना, कि फेयर से में तुमने कितना लिखा था और कितना लिखे तो पास हो जाएंगे, तुमने कितना लिखा था उसके अंदर? है। मैंने तो एक साइड भी कंप्लीट, मतलब पहले रफ कॉपी में बोले कि आपको जो, मतलब आप रफ कॉपी में जो आपको समझ में आया कुछ पॉइंट वो लिख लीजिए, उसके बाद क्लोज करा दिए हम लोग को, फिर फेयर कॉपी नहीं लिखने दिए। फिर बोले कब आप हम्म। लोग को 1 मिनट का टाइम मिलता है सबको, अब उसके बाद आप बोलेंगे।
तो उस साइड से एक बंदा खड़ा हुआ, ऐसे सब लोग बोले, 19 लोग बोले मेरे माया, तो मैंने बोला जय हिंद एवरीवन। फिर उसके बाद मैंने अपना 25 या 20 सेकंड में इंटरव्यू अपना खत्म करके 40 सेकंड से 50 सेकंड के बीच में मैंने दिया अपना ऑनलाइन शॉपिंग वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग। मैंने अपना दिया, फिर उसके बाद मैंने दिया तो मुझे कमांडिंग ऑफिसर बोल दिया कब आपको नहीं बोलना है, डोंट पार्टिसिपेट, ऐसे कुछ बोला। तो मैंने ध्यान से सुना नहीं, तो मुझे क्या हम्म। बोला कि बोलना नहीं है आपको। फिर उसके बाद बोला कि ओजीडी स्टार्ट। तो फर्स्ट टाइम सभी बंदे बोलने लगे, साथ में फिश मार्केटिंग होने लगी। तो सब लोग, जब मैं सबका वेट कर रहा था ये लोग कब स्टॉप होंगे, जब हाँ ये लोग स्टॉप हुए, जैसे मैं बोलना चालू किया वैसे हम्म। कमांडिंग ऑफिसर बोल रहे कि आपको बोला गया कि आप नहीं बोलेंगे। हम कहा ठीक है। फिर उसके बाद फीस मार्केटिंग होने लगी, तब सर 10-10 का ग्रुप बना दिए थे, बोले थे कि आप एक बार बोलेंगे एक बार ये बोलेंगे। तो वैसे इन लोग का 20-10 लोगों में जीडी होने लगा, फिर इस साइड 10 लोगों में जीडी होने लगा। पहले 10 मिनट 15 मिनट ये लोग जीडी बोल दिए, सर बोले थे ये लोग जो पॉइंट बोलेंगे आपको वो पॉइंट रिपीट नहीं करना है। तो ये लोग जो हम्म। पॉइंट बोल दिए थे, इसमें जो पॉइंट ये लोग जो पॉइंट बोल दिए थे, ये लोग तो सिंपल पॉइंट सब कुछ बोल दिए थे जो सबको पता है, और न्यू पॉइंट इन लोग को पता नहीं था। तो हम लोग के साइड के जो बंदे हुए थे 7-8 बंदे, वही आउट हुए थे, क्योंकि ये लोग पॉइंट बोल दिए थे, फिर इन लोग के पास वही पॉइंट बचा नहीं था, क्योंकि सेम पॉइंट बोलने के लिए सब मना कर दिए थे। ये जीडी हम लोग का चला, जीडी कम से कम 25 से 30 मिनट चला। उसमें पच्चीस से केवल तीस मिनट डिस्कशन वाला सर पार्ट ना, केवल डिस्कशन वाला पार्ट। डिस्कशन पार्ट 25 से 30 मिनट चला फर्स्ट, क्योंकि हाँ। हम लोग का फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट ग्रुप का जीडी था। फिर उसके बाद सर बोले कि अब ओके, अब आप लोग को अपना 10 मिनट में फेयर कॉपी करना है। तो मैंने लास्ट में सब लोग 10 मिनट में फेयर कॉपी किए। फिर फेयर तो फिर कॉपी बाद में मुझे कराया क्या उठा, इसमें? हाँ लास्ट में फेयर कॉपी। फिर उसके बाद अच्छा। फेयर कॉपी, फेयर कॉपी उसके बाद भैया हम लोग सबमिट किए, बोले कि गो। हम्म। तो हम लोग चले गए वहां से, फिर आए यहाँ से हॉल में बैठ गए। तो जो बंदे छठे थे, मेन बंदे सब बोले थे, बोलने में कोई कमी नहीं किया। तो वो बंदे मतलब बोलने में कभी कोई नहीं, क्योंकि मेरे बगल का एक बंदा था वो भी छठा, लेकिन वो भी बोला था 3-4 बार पार्टिसिपेट किया था, लेकिन वो फीस मार्केटिंग बनाकर पार्टिसिपेट किया था। इसका मतलब नहीं है कि आपको बोलना नहीं है, आप अपना मौका देखिए, ऐसा बोलिए कि मतलब जब सब लोग शांत हो तो आप ही बोलिए। तो ग्रुप का हम्म। एक मेन मकसद क्या है कि ग्रुप को आप जब 1 मिनट का टाइम मिलता है उसमें आप परफॉर्मेंस अच्छा कर दीजिए, तो आपको कमांडिंग ऑफिसर अगला में स्टॉप कर देगा। तो मेरे साथ यही हुआ था। उसके बाद रिजल्ट आया था 8 बजे, 8 से 9 बजे के बीच में रिजल्ट आया। जिनका नेम लिया गया वो बैग लेकर खड़े हो गए, कम से कम 80-80 बच्चे जीडी आउट हो गए थे। 80 लड़के एक जीडी सौ में आउट हुए इकतीस केवल? 80 बच्चे, और फिर एक लास्ट सौ में? इकतीस बच्चे, एक सौ हाँ। इकतीस बच्चे लास्ट में मेडिकल के लिए रिफर किए गए। बस इतना ही हुआ, मतलब स्टार्टिंग में होता रहा, प्रेजेंट हुआ था, बस इतना ही बचा क्या? 131? भैया उसमें थोड़ा सा जीडी में 3 लोगों का ग्रुप बना था। जो मैडम थी, जो मैडम जिसका जीडी ले गए थे उनको मगर फीस मार्केटिंग बनता था, जो जो बनाता था उसी को छाट देती थी। अच्छा ये बताना, कल का एक रिव्यू आया था इससे माला वगैरह का, कि वहाँ ये कह रहे थे कि टॉपिक से भटक जा रहे हो, मानो टॉपिक तुम्हारा सोशल मीडिया और बुक के बारे में बताना था, कि क्या उसको डिक्लाइन कर रहे हैं ये? तो अगर उसके ऊपर नहीं बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो आउट कर दे रहे हैं क्या? अगर डिस्ट्रैक्ट थोड़ा भी हो गए, पॉइंट से हट गए ना, तो आउट कर दे रहे हैं ऐसा क्या कानपुर में? नहीं नहीं, वो खुद ही मतलब हम लोग में आउट तो नहीं कर रहे थे, बट हम लोग के बीच में इंडिकेट कर रहे, इंडिकेट बोलो कि टॉपिक से आप जा रहे हैं बाहर। एक बार बोल दिए थे किसी बंदे को, तो वो हम लोग टॉपिक से बाहर कोई गया नहीं था। हम लोग जाने से पहले ही अच्छा। बता बोल दिए थे सबको, क्योंकि चेस नंबर मेरा 71 था, और 81 या 84 तक करीब 20 बच्चे थे, तो वहां तक था। मैंने बोल दिया था कि किसी को फीस मार्केटिंग नहीं बनाना है, सबको चांस दिया जाएगा। तो मैं ही बोला था हम्म। कि मैं ही टॉपिक को इनिशिएट करूंगा। वो लोग भी बोले थे यस भैया आप इनिशिएट कीजिए, लेकिन मुझे इनिशिएट करने का मौका नहीं मिला, मुझे पहले ही हम्म। स्टॉप कर दिया गया। तो उसके बाद हम, जब ये लोग जो जो फीस मार्केटिंग बनाया था भैया वही आउट हुए थे। हाँ वो भी बंदे आउट हुए थे जो बोले नहीं थे, जो बोले नहीं थे और जो ज्यादा मतलब एडवांस में बोले थे उनको भी, 1-2 बंदों को ऐसे आउट किया गया था। 4-5 बंदे बोले नहीं थे, उनको आउट कर दिया चांस गया। दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अगर कोई बोल नहीं रहा है तो चांस बोल दे रहे रहा हैं है कि तो नहीं दे रहे हैं? चांस, नहीं नहीं, एटलीस्ट लास्ट में चांस नहीं मिल रहा है। हम लोग का जो हुआ था वो चांस नहीं दे रहे थे। और एक जो कमांडिंग ऑफिसर सर चश्मे लगा कर थे, जो 12 सिकंदराबाद से गए थे, वो सबको चांस दे रहे थे। अगर आपके पास स्किल है, आपको सबको स्टॉप करके आपको बुलाया जा रहा है कि आप बोलिए चेस नंबर। लेकिन हम लोग का डिपेंड जो करता है कमांडिंग कि ऑफिसर, कौन सा ऑफिसर, अच्छा डिपेंड करता है कौन सा ऑफिसर में फंस जाएगा। अगर वो फंस जाएंगे सिकंदराबाद वाले, तो तुम्हें चांस दे देंगे, तुम बोलोगे कि नहीं कर। देखिए वो सिकंदराबाद वाले जो कमांडिंग ऑफिसर मिलेंगे वो चश्मे लगाए रहेंगे, मतलब एक हम्म। व्हाइट का चश्मा लगाए रहेंगे। तो उसमें आप पकड़ लीजिए कि ये कमांडिंग ऑफिसर अच्छे हैं। अगर इनके साथ आप बोलेंगे, स्किल आपका मतलब आपकी लाउड स्पीक होनी चाहिए, और उसके बाद आपको अंदर मतलब शैली होना चाहिए, थोड़ा सा बोलने के बीच में रुकिए मत, तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। मैम के पास जाएंगे, आप लोग थोड़ा सा फीस मार्केटिंग कम बनाइए और मैम के पास थोड़ा सा बोलिए, वो भी सेलेक्ट कर लेंगी। जो अगला कमांडिंग ऑफिसर है जिसके हम लोग दिए थे, थोड़ा सा हीट, मतलब हार्ड टफ उस क्वालिटी का है। अच्छा।
हाँ वही, पहले वेब कॉपी लिया ठीक था है, तो फिर जीडी मेडिकल करवाया वगैरह था। का, हाँ तो मेडिकल वगैरह का डेट कहाँ पे दिया है? कानपुर दिया है कि बरेली दे दिया है इस बार? मेडिकल में हम लोग का डेट कानपुर दिया, 3 एससी का 3 एससी कानपुर, वही मेडिकल 6 तारीख को 6:30 बजे रिपोर्ट किया है। तो वही हाँ। पूरा प्रिकॉशन बताए थे क्या क्या मेडिकल, पहले आपको 14-12 घंटे से पहले कुछ भी नहीं खाना है, फिर अपना हम्म। लंच लेकर आना है, या वहाँ मिलेगा वो भी ले सकते हैं। हम्म। ये बोल रहे थे जो जो फेज 2 देने जाए अपने कुछ खाने पीने के लिए लेकर जाएं, क्योंकि हम लोग की तरह 14, हम लोग तो एक दिन 5 तारीख कोई खाए नहीं थे, 6 को भी 5 पूड़ी मिला, वो भी पता ही नहीं चला कहाँ गया, छोटा छोटा था एकदम पतला पतला। इससे अच्छा फेज 2 देने के टाइम अपना कुछ ले जाइए खाने के लिए। अच्छा। तो हम्म। ओवरऑल ये रहा कि जीडी थोड़ा सा टफ है, ना तो जीडी बाकी थोड़ा टॉपिक सा टफ भटकना है। नहीं है, और फिजिकल थोड़ा सा नॉर्मल है, मॉडरेट।